नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है एक बड़े ही महत्वपूर्ण झील से। झील का नाम है गोगाबिल झील और ये झील चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस झील को अब रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो देखेंगे कि क्यों इसे शामिल किया गया है, इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसकी अन्य जो भी जुड़ी हुई अहम पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं गोगाबिल जो झील है ये क्यों चर्चा में है। आपके सामने चर्चा के कारण दिए गए हैं क्योंकि हाल ही में भारत की ये खास तौर पर देखें आर्द्र भूमि के तौर पे जाने जाने वाले स्थल के रूप में बिहार के कटिहार जिले में स्थित ये जो गोगाबिल झील है इसे अब रामसर जो स्थल है उस रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है उस महत्व का जो दर्जा है वो प्रदान किया गया। और इसी कारण से देखें तो ये जो गोगाबिल झील है ये एक बार फिर से क्या हो चुकी है कि ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने के कारण चर्चा में आ चुकी है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा स्पेशल सेल संचालित किया जा रहा है जिसके तहत पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं पीटी और मेंस के, चाहे वो यूपीपीएससी के हों, एमबीपीएससी के हों, बीपीएससी के हों या फिर आरएस के हों, इन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये जो छूट है ये 60 से 75% तक दी जा रही है। लेकिन इसमें खास बात आपको ध्यान देना है कि ये छूट कब तक वैलिड है, तो 6 नवंबर 2025 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिस न्यूज़ की, ये इस झील से जुड़ती है। तो बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यहीं पर आपको गोगाबिल जो झील है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, यही गोगाबिल झील है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है ये किस राज्य से जुड़ती है, तो ये बिहार राज्य से जुड़ती है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पे देखें तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसी का एक हिस्सा है। उसी हिस्से में ये जो गोगाबिल झील है ये यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, जो बिहार का जो कटिहार कह सकते हैं कि जो जिला है वहीं पर ये आपको देखने को मिल सकती है गोगाबिल झील। और भौगोलिक अगर क्षेत्र की बात करें कि यहाँ पर जो भी भौगोलिक जो क्षेत्रफल है या जो भौगोलिक क्षेत्र है अगर उसकी हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है मूल तौर पे देखेंगे गंगा का जो उत्तर वाला क्षेत्र है उसमें जो काशी और जो अलकनंदा नदियां हैं उनके संगम से सिंचित ये क्षेत्र माना जाता है। और इस कारण से देखें तो यहाँ में इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे ये एक ऑक्सबो लेक है, यानी कह सकते हैं कि ये जो झील है इसका जो निर्माण हुआ है प्राकृतिक रूप से नदियों के द्वारा पुराने जो मार्ग हैं उनके कटाव होने के कारण हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक झील है ये प्राकृतिक रूप से क्या है कि नदियों के पुराने जो मार्ग हैं उनके कटाव से ही क्या हुई है, इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके उत्तर पूर्व में देखेंगे तो पूरा जो ये क्षेत्र है, अगर थोड़ा सा मैप पे आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये पूरा जो क्षेत्र है ये महानंदा जो नदी है या फिर देखें तो जो गंगा नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र में आता है। और ये जो झील है जैसे हमने बोला कि ऑक्सबो लेक का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। और इससे खास तौर पे देखें बिहार का ये पहला जो सामुदायिक रिजर्व है उस रूप में भी घोषित किया गया है। और ये पूरा जो आर्द्र भूमि है जो क्षेत्र है ये बड़ा अहम माना जाता है कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। और सबसे खास बात है कि यहाँ स्थानीय जो समुदाय है वो सिरवा, अद्रा, छठ जैसे जो पारंपरिक त्यौहार हैं उनका आयोजन करते हैं और इस कारण से ये अक्सर चर्चा में भी रहती है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे इस झील में जो भी वन्य जीव और जो जैव विविधता है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पक्षी आवास है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रजातियों वाले जो पक्षी हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। उनका पूरा एक हॉट स्पॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। पक्षियों में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पेंटेड जो स्टार्क है
ओपन बिल जो स्टार्क है, कॉमन टील है, रेड क्रेस्टेड जो पोचार्ड है, इस तरह के बहुत तरह के जो प्रजाति के जो पक्षी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मछलियों की जो बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो झील है ये संकटग्रस्त जो मछली प्रजाति है जिसे वालागो अट्टू बोलते हैं उसके लिए खास तौर पे जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन मछलियों का ये प्रजनन स्थल माना जाता है, ब्रीडिंग जो ग्राउंड है उस रूप में इसे जाना जाता है। और यहाँ पर स्मूथ कोटेड जो ओटर हैं वो पाई जाती हैं जो IUCN के रेड लिस्ट में वो शामिल है। हेलीकॉप्टर जो कैटफिश है, वैसी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे तो ये अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर इस झील में अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है वो आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। कौन से वन? तो उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं शुष्क तौर पे, जो ड्राई होते हैं, शुष्क जो वन होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल जो ड्राई जो डिसिडस जो फॉरेस्ट है उनसे ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपको घिरा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो जंतु प्रजातियाँ हैं या फिर कह सकते हैं कि जो वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है उसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर इसके संरक्षण की बात करें तो 2019 में इसे सामुदायिक जो रिजर्व है, कम्युनिटी जो रिजर्व है वो घोषित किया गया और बिहार में ये अपनी तरह का पहला पहल माना गया था। समुदाय और वन विभाग के संयुक्त पहल के रूप में इसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया और इसका जो संरक्षण है ये वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 है, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रावधानों के तहत किया जाता रहा है और अब इसे फिर से देखें तो रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर अगर रामसर जो साइट्स में शामिल करने की बात करें तो ये एक रामसर कन्वेंशन के तहत एक प्रावधान है जिसे 1971 में अडॉप्ट किया गया था और 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है वहीं पर एक खास जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इसके निर्णय की बात कही गई थी। 1975 में इसे लागू किया गया। किस संदर्भ में? तो जो भी वेटलैंड है, जो दलदली मार्सी जो लैंड होता है उनके संरक्षण और उनके सतत उपयोग के संदर्भ में क्या है, एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संधि के तौर पे रामसर जो कन्वेंशन है ये जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य है, अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें कि ये जो कन्वेंशन बनाया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक ट्रीटी है आखिर किस उद्देश्य से बनाई गई, तो आर्द्र भूमि दुनिया भर में जो भी वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण, उनके विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने और स्थानीय समुदायों की जो भागीदारी है, वहाँ के आसपास जो भी रामसर साइट्स में वही शामिल किए जाते हैं कि वहाँ जो लोग हैं उनकी जो भागीदारी है उस मार्सी लैंड या आर्द्र भूमि में जो भी योगदान है उसको बढ़ावा दिया जाए। जो भी वाटर रिसोर्स हैं, जो जल संसाधन है, जो वहाँ की जैव विविधता है, पारिस्थितिकी जो सेवाएं हैं उनकी रक्षा की जा सके, उसको एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए, सहयोग देने के लिए ये जो कन्वेंशन है ये किया गया। और भारत अगर रामसर संधि की बात करें तो इन दोनों में देखेंगे तो भारत ने इस रामसर जो संधि है इसे 1982 में अडॉप्ट किया, अपना हस्ताक्षर किया। वर्तमान में 2025 तक भारत में देखें तो 80 से भी अधिक रामसर साइट्स कहीं ना कहीं इंगित हो चुके हैं भारत में। और सबसे बड़ी जो रामसर साइट मानी जाती है भारत की वो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। पहली जो रामसर साइट है वो 1981 में चिल्का झील को इस साइट्स में, इस लिस्ट में शामिल किया गया था। बहुत सारे महत्वपूर्ण वाले जो तथ्य हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी हमने जो बात की कि आखिर कटिहार जिला का जो गोगाबिल झील है उसे इस रामसर साइट में शामिल किया गया, तो उसके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। इस टॉपिक पर आपके प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल importance of Gogabil Lake in Bihar in the context of community led conservation of wetland in India। वही बात कही जा रही है कि जो रामसर जो सम्मेलन है उसका जो उद्देश्य है कि जो भी इस तरह के वेटलैंड्स हैं उनका जो सोशियो कल्चर जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है और गोगाबिल झील का क्या इस संदर्भ में महत्व है उसे स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं कि गोगाबिल जो झील है ये बिहार की पहली सामुदायिक रिजर्व झील है। ये एक ऑक्सबो लेक है और इसके दक्षिण में कोसी नदी और उत्तर में गंगा नदी बहती है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं और इनके संदर्भ में क्या है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सही जो कथन है उसका चयन कीजिए। कौन से कथन सही है, पहला कथन सही है या पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या फिर
पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज हमने गोगा बिल झील के बारे में बेसिक जो जानकारी है कि आखिर ये झील चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।